नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शवम और आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर जोन पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैंने मेनली गेमर्स को ध्यान में रखकर बनाया है। आज के इस वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूँ 20,000 की रेंज में बेस्ट पॉसिबल गेमिंग बिल्ड। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, हमारा जो आज का पीसी बिल्ड होने वाला है वो और सब पीसी बिल्ड से डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत से पीसी बिल्ड देखे होंगे ₹20K में यूट्यूब पर, जिनमें जनरली लोग AMD के कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, जिसका ना तो आपको बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल पाता है और ना ही अच्छा एडिटिंग एक्सपीरियंस मिल पाता है। लेकिन हमारा जो पीसी होने वाला है दोस्तों, वो लास्ट 6 मंथ में रिलीज हुए सारे के सारे AAA गेमिंग टाइटल्स को 1080p पर 30+ FPS पर चला पाएगा और ये इंडियन के फेवरेट गेम GTA 5 को 1080p पर हाई सेटिंग्स पर 50 to 60 FPS पर आसानी से चला पाएगा। वहीं हम एडिटिंग की बात करें तो ये पीसी एडोबी फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, लाइटरूम के साथ आपको बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देने वाला है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा पीसी होने वाला है आपके लिए, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ₹20,000 में। जितने भी कंपोनेंट दोस्तों इस बिल्ड में यूज करने वाला हूँ, उन सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और जरूरी बात बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में पीसी कंपोनेंट्स की प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इफ आप ये वीडियो थोड़ा लेट देखते हैं तो हो सकता है कि आपको कंपोनेंट्स की प्राइस कुछ डिफरेंट मिले। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रोसेसर की, और जो प्रोसेसर मैंने इस बिल्ड के लिए चुना है वो है इंटेल का Core 2 Quad 9600 और प्रोसेसर अवेलेबल है 1600 रुपीज में अमेजोन पर। इस प्रोसेसर में आपको मिलेंगे 4 कोर जो कि क्लॉक्ड होंगे 2.4 GHz, और आप इन सब प्रोसेसर को 3.0 GHz तक आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और इस प्रोसेसर में आपको कोई भी हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, इस प्रोसेसर में 4 कोर्स हैं, तो आपको इस प्रोसेसर के साथ ये दिक्कत कभी देखने को नहीं आएगी कि आपके गेम ओपन नहीं हो रहे हैं, जो बहुत सारे ड्यूअल कोर प्रोसेसर के साथ होता है। अब हम इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आप इसके साथ बिना किसी बोटलनेक के 1050 Ti कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1050 Ti से ज्यादा कोई भी ग्राफिक कार्ड कनेक्ट करते हैं तो ये बोटलनेक करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, CPU को ओवरक्लॉक करने के लिए हम यूज करने वाले हैं डीप कूल का गामा CPU आर्चर कूलर, जो कि आपको अमेजोन पर 525 रुपीज में मिल जाता है। इस CPU कूलर के साथ आप लोग आसानी से हमारे प्रोसेसर को 2.9 GHz तक ओवरक्लॉक कर पाएंगे, जिससे आपको गेमिंग और एडिटिंग दोनों में बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये प्रोसेसर और कूलर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छी डील होने वाले हैं। हमारा तीसरा कंपोनेंट जो कि हम इस बिल्ड में यूज करने वाले हैं वो है मदरबोर्ड, और जो मदरबोर्ड मैंने इस बिल्ड के लिए चूज किया है वो है Jabroni का G41, जो कि आपको मिल जाता है 2500 रुपीज में अमेजोन पर। इस मदरबोर्ड में आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं और एक रैम स्लॉट में हम मैक्सिमम 4GB का रैम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप ओवरऑल 8GB रैम लगा सकते हैं इस मदरबोर्ड में, जो कि क्लॉक्ड हो सकती है 1333 मेगाहर्ट्ज पर। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर होने वाला है इस मदरबोर्ड का, जो कि इस बिल्ड को एक बहुत अच्छा बजट गेमिंग पीसी बनाने वाला है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके अदर फीचर्स की, तो इस मदरबोर्ड में आपको PCIe 2.0 X16 स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, चाहे वो 1060 हो, 1070 हो, 1080 ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आप इस मदरबोर्ड में कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लिमिटेड रहेगी क्योंकि ये 2.0 स्लॉट है, 3.0 नहीं है, जिस कारण आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब बात करें इसके SATA पोर्ट्स की, तो आपको इसमें 3 SATA 3GB पर सेकंड देखने को मिल जाते हैं। मतलब आप इस बिल्ड में 3 हार्ड डिस्क से 3 SSD लगा सकते हैं। वहीं हम USB पोर्ट्स की साइड देखें तो हम इस मदरबोर्ड में 4 USB 2.0 स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपको इसमें Ethernet पोर्ट भी मिल जाता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको इसमें सारे के सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है इस मदरबोर्ड की कि ये हमारे बजट के अंदर भी आता है। इस कारण ये बेस्ट पॉसिबल मदरबोर्ड होने वाला है हमारे इस बिल्ड के लिए। अब हम बात करने जाने वाले हैं किसी भी गेमिंग पीसी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसके दिल की, जो होता है उसका ग्राफिक कार्ड। और जो ग्राफिक कार्ड मैंने यहाँ चूज किया है वो है गीगाबाइट की साइड से GT 1030, और ये आपको मिल जाता है 6900 रुपए में अमेजोन पर। इसमें आपको 2GB DDR5 मेमोरी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, ये जो ग्राफिक कार्ड है इससे आप 2 मॉनिटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस ग्राफिक कार्ड के साथ आप नियर फ्यूचर में 2 मॉनिटर वाले सेटअप की साइड भी जा सकते हैं। इसमें आपको एक मॉनिटर को कनेक्ट करना होगा DVI पोर्ट के साथ और एक मॉनिटर को कनेक्ट करना होगा HDMI पोर्ट के साथ, क्योंकि ये जो ग्राफिक कार्ड है इसमें आपको मिलते हैं एक HDMI पोर्ट और एक DVI पोर्ट। वहीं हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो ये ग्राफिक कार्ड आपको लगभग एक GTX 750 Ti जितने इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों, हम बात करें इसकी रियल वर्ल्ड गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको सारे के सारे गेम जैसे कि मास इफेक्ट एंड्रोमेडा, NFS पेबैक, वोल्फेनस्टाइन 2, असैसिन्स क्रीड ओरिजिन सभी के साथ आपको 1080p पे स्मूथ फ्रेम रेट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है इस बिल्ड का वो है हार्ड डिस्क, और जो हार्ड डिस्क हम इस बिल्ड में यूज करने वाले हैं वो है वेस्टर्न डिजिटल की ABR Blue 1TB, क्योंकि दोस्तों इनिशियली आपके लिए 1TB का स्पेस काफी होगा। दोस्तों, ये हार्ड डिस्क है, ये 7200 RPM पे काम करती है, तो आपको बहुत डिसेंट राइटिंग और रीडिंग स्पीड देखने को मिल सकती है हार्ड डिस्क से। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा दोस्तों वो है रैम, और जो मैंने यहाँ रैम चुनी है वो है डॉल्बिस की साइड से 4GB का एक मॉड्यूल, जो कि क्लॉक्ड है 1333 मेगाहर्ट्ज पर। और हमने इस पीसी के लिए चूज किए हैं ऐसे 2 मॉड्यूल। मतलब जो हम इस पीसी में टोटल रैम लगाने वाले हैं वो है 8GB, क्योंकि आजकल ज्यादातर AAA गेम्स के लिए 8GB स्टैंडर्ड हो गया है। तो आपको 8GB रैम तो चाहिए ही चाहिए, जिससे कि आप सारे गेम्स को स्मूथली खेल पाएं और साथ में एडिटिंग भी आसानी से कर पाएं। जो इस रैम के एक मॉड्यूल का कॉस्ट है वो है ₹2000, तो आपको 2 मॉड्यूल पड़ेंगे लगभग 4000 रुपए में। हमारे जो लास्ट 2
कंपोनेंट बचते हैं दोस्तों वो है कैबिनेट प्लस पावर सप्लाई। और हमने जो कैबिनेट चूज किया है बिल्ड के लिए वो है ज़बरदस्त का गेमिंग ब्रिक्स कैबिनेट। इसके साथ आपको एक 450 वॉट्स का पावर सप्लाई भी देखने को मिल जाता है और ये दोनों हमें मिलकर कॉस्ट करते हैं 2500 रुपीज। दोनों ही कैबिनेट और पावर सप्लाई काफी डिसेंट है और ये कैबिनेट आपको ग्रे कलर में भी मिल जाता है। इसके फ्रंट में दोस्तों आपको 3 USB पोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साइड में दो 18 मिलीमीटर के फैन भी लगा सकते हैं। हमने जो पीसी बनाया है दोस्तों इसका मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट है 350 वॉट। तो दोस्तों इस बिल्ड के साथ आपको दूसरा कैबिनेट और पावर सप्लाई भी यूज कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि आप इस बिल्ड के साथ कौन सा दूसरा कैबिनेट यूज करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों if आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंजीनियर जोन को इस टाइप के वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए इस टाइप के वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू ऑल हैव अ ग्रेट डे।